नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे खरमास क्या होता है, जाने इन दिनों में क्यों कोई शुभ कार्य नहीं होता है। हिंदू संवत कैलेंडर के अनुसार 16 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक के समय को खरमास कहा जाता है। जहां इनमें शुभ कामों को करने की मनाही होती है, वहीं कुछ चीज़ों को करने से हमें लाभ भी होता है। खरमास के महीने में हिंदू धर्म में कोई शुभ कार्य को करने से वर्जित माना गया है। ये महीना हर साल 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक का रहता है। यह मकर संक्रांति 14 जनवरी के शुभ अवसर पर समाप्त हो जाता है। साथ ही मान्यता है कि इस महीने में कुछ शुभ कामों को करने से बचना चाहिए, लेकिन उससे ये पहले सवाल यह है कि खरमास क्या होता है। खरमास से संबंधित प्रचलित मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि एक बार सूर्य देव 7 घोड़ों के रथ पर ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहे थे और उन्हें कहीं भी रुकने की अनुमति नहीं थी। कहा जाता है कि अगर वह रुक जाते तो उसी दिन सारी गतिविधियां रुक जाती, बंद हो जाती। कुछ समय बाद आराम न मिलने के कारण रथ से जुड़े घोड़े प्यास और से थक गए। यह देखकर सूर्य देव ने तनाव में आकर रथ को नदी के किनारे खड़ा कर दिया ताकि घोड़े अपनी प्यास बुझा सके, थोड़ा आराम कर सके। अचानक सूर्य देव को पता चला कि अगर उन्होंने अपना रथ रोक दिया तो पृथ्वी पर सभी गतिविधियां रुक जाएगी और परेशानियां हो जाएगी। तभी सूर्य देव ने तालाब के किनारे 2 गधों को देखा। उन्होंने सब घोड़ों को वहीं आराम करने के लिए छोड़ दिया और दोनों गधों को अपने रथ से जोड़ लिया ताकि वह रुके नहीं। लेकिन गधे ने रथ को धीमा कर दिया। लेकिन 1 महीने का चक्कर किसी तरह पूरा हो गया और घोड़ों ने आराम कर लिया। अब उन्होंने अपने रथ के साथ घोड़ों को जोड़ लिया और पूरे साल ऐसा ही चलता रहा। साल में एक बार ऐसा करने का नियम हो गया। संस्कृत में खर का अर्थ होता है गधा। इस तरह खरमास शब्द की उत्पत्ति हुई। चूँकि इस समय सूर्य की गति धीमी होती है और गधे पर सवारी होती है, इसलिए इस समय कोई शुभ काम की मनाही होती है। क्या कुछ नहीं करे खरमास में नई रिश्तों की बातचीत या शादी, गृह प्रवेश और भूमि पूजन, मुंडन और तिलक उत्सव, यज्ञोपवीत संस्कार यानी जनेऊ नहीं किया जाता है। नया कोई काम या नई चीज़ों की शुरुआत करने से बचना चाहिए। खरमास के दौरान क्या करें? खरमास के दौरान सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करने की परंपरा निभाई गई है। ऐसा माना जाता है कि पूजा करने से व्यक्ति को शांति और समृद्धि प्राप्त होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा उन पर हमेशा बनी रहती है। इसके अलावा यह महीना दान, जप आदि के लिए भी अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से दान करता है उसके जीवन में सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इसके अलावा इस दिन ब्राह्मण, गाय, संत आदि की सेवा करने का विशेष महत्व है। साथ ही इस महीने में तीर्थ यात्रा भी की जा सकती है। इस माह सच्चे मन से दान करें और सुखी जीवन व्यतीत करें। धन्यवाद। ये जानकारियाँ धार्मिक आस्था और लोक मान्यता पर आधारित है। नमस्कार।